यस बेटा, गुड इवनिंग। पहले कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रिपीट करते हैं बेटा। कल हमने 11.3 स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्लेन स्टार्ट किया हुआ था। प्लेन, एक फ्लैट सरफेस जैसे बोर्ड है, टेबल का सरफेस है। तो इसकी दो फॉर्म्स हमने आपको बताई थी। एक ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। तो ये पी एक्स वाई जेड कोई एक पॉइंट है। ये पॉइंट, कोई पॉइंट प्लेन पे कब लाई करेगी, उसकी क्या कंडीशन है? कब लाई करेगा, उसकी क्या कंडीशन है? तो इस पे एक नॉर्मल वेक्टर n है। नॉर्मल तो कई हो सकते हैं। नॉर्मल ये भी है, ये भी नॉर्मल, n1 नॉर्मल है, n2 नॉर्मल है, नॉर्मल कई हो सकते हैं। लेकिन सबकी क्या क्वालिटी है? वो पैरेलल है। तो एक तो वेक्टर इक्वेशन की थी हमने, वेक्टर इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म में की थी। इसमें दो कंसेप्ट थे जनरल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ये था बेटा, r डॉट n इक्वल टू नेचुरल डॉट प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट आएगा जी। r क्या था? xi प्लस yj प्लस zk, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। कल डाउट भी आया था कि r की क्या वैल्यू पुट करनी है। नहीं, आंसर किस में छोड़ देंगे? r में ही छोड़ेंगे। वैसे r का मतलब xi प्लस yj प्लस zk। n एक नॉर्मल वेक्टर है, उसको ai प्लस bj प्लस ck कहा गया। d नेचुरल कांस्टेंट है। वो सभी पॉइंट x y z, वो सभी पॉइंट x y z जिसमें xi प्लस yj प्लस zk की डॉट प्रोडक्ट ai प्लस bj प्लस ck के साथ लें तो आपके पास di 2i 3i 4i, वो वेक्टर इक्वेशन जनरल फॉर्म में। तो वेक्टर इक्वेशन जनरल, r डॉट आते ही समझ जाएंगे प्लेन। r डॉट आते ही आप समझ जाएंगे प्लेन। लेकिन डॉट के साथ जो लिखा है वो क्या है? नॉर्मल, n फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, तो r डॉट n कांस्टेंट है, तो उसका मतलब प्लेन है। r कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का n नॉर्मल वेक्टर, d कांस्टेंट। फिर ये था बेटा सेकंड थिंग, वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या थी? नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? जैसे r डॉट n इक्वल टू d लिखा हुआ है, बोथ साइड्स n मोड से डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 इंटू ए डॉट बी है, चाहे आप उसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट टू बी भी लिख सकते हैं, 2a डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये n कैप है, ये दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं हम, n ओवर मोड n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? r डॉट n कैप एच पी। जो राइट हैंड साइड है उसको हम p कहते हैं। राइट हैंड साइड को हम p कहते हैं। p कहा जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज p। तो ये आएगा r डॉट n कैप एच पी। r डॉट n कैप एच पी। मतलब n की जगह अगर n कैप है, n कैप तो हम चेक भी कर सकते हैं n कैप है या नहीं है। कैसे? इसका मॉडुलस निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मोड होता है। अगर r xi प्लस yj प्लस zk, अगर ये 1 आता है तो नॉर्मल वेक्टर है। अगर n का मोड 1 आता है तो आप क्या कह देंगे? n इज यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर। तो अगर ये r डॉट आते ही तो प्लेन समझ जाएंगे। डॉट के साथ जो लिखा है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसको आप नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। ये जनरल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर। लेकिन जो p है ये क्या है?
जैसे एक ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन का डिस्टेंस प्लेन से निकालने तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, पी क्या है, परपेंडिकुलर लिखना लिखो या डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन। ओरिजिन का डिस्टेंस प्लेन से है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन। ये फ्लैट सरफेस है, ये ओरिजिन है बेटा, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका नाम स्मॉल पी। तो वेक्टर इक्वेशन में दो फॉर्मेट है, जनरल और नॉर्मल। आर डॉट आते ही प्लेन है, डॉट के साथ जो लिखा है नॉर्मल वेक्टर। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उस केस में पी का एक स्पेशल नेम है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन। बस। अभी जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप। जनरल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कोई डाउट? इसी तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन थी बेटा। कार्टेशियन इक्वेशन तो बहुत स्लो करवा रहे हैं, प्लेन में कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जिसको बच्चे मुश्किल मानते हैं सबसे आसान लगना चाहिए आपको। बेटा ये क्या था लॉजिक, आर डॉट एन इक्वल टू डी है। आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमें पता है। और एन का मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहले को पहले से प्रोडक्ट ए एक्स कोरस्पॉन्डिंग, दूसरे को दूसरे से बी वाई प्लस सी जेड। डी को इधर लेके आएंगे तो माइनस डी, लेकिन माइनस डी को एक नया नाम दे दो प्लस डी। तो एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसको लिखेंगे फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड। डिग्री मतलब पावर। और स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता था, सिमेट्रिकल फॉर्म होती थी, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में जो फर्स्ट पावर वाली इक्वेशन होगी, वन पावर वाली, दैट इज जैसे लीनियर इन एक्स वाई क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई सी। फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लेन है, प्लेन की फ्लैट सरफेस की इक्वेशन है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो वो सभी पॉइंट्स जिसमें x कोऑर्डिनेट को 2 से, y कोऑर्डिनेट को 3 से, z कोऑर्डिनेट को 4 से प्लस 5 करें तो 0 बन जाए, ये सब मिलके एक प्लेन बने। और बेटा एबीसी क्या है, एबीसी आप देख रहे हैं, एबीसी क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। तो ये प्लेन है, इज प्लेन। एक्स वाई जेड में तो बेटा आंसर आएगा ही, जैसे 10th क्लास में इक्वेशंस का आंसर आता था, वेयर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, क्या है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे ये रे स्मॉल एबीसी तो बेटा लाइन के थे, लेकिन कैपिटल एबीसी प्लेन के नहीं है। किसके डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो है। बट ये कार्टेशियन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म के कार्टेशियन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, इफ a square plus b square plus c square is 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का टोटल 1 है, तो डायरेक्शन रेशियोज की बजाय क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, देन इसको लिखेंगे Lx प्लस My प्लस Nz, कांस्टेंट उधर होना चाहिए, उसको स्मॉल p कहते हैं, इज नॉर्मल, ये नॉर्मल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है। कोई डाउट? तो वेक्टर इक्वेशन प्लेन की जनरल फॉर्म में और वेक्टर इक्वेशन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन प्लेन की जनरल फॉर्म और वेक्टर इक्वेशन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। फिर से देखिए, ये प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, इस पर कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट। इस पे नॉर्मल वेक्टर भी कई हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं प्लेन पे, जैसे बोर्ड पे नॉर्मल वेक्टर कितने हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी कई हो सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, r डॉट n इज d। r डॉट आते ही समझ लेना प्लेन की इक्वेशन है, कोई स्ट्रेट लाइन की नहीं है। दो ही चीजें, लाइन और प्लेन, पहले स्फीयर भी होता था, अपनी है। तो r डॉट n इज d, डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है तो d लिखती है। r xi प्लस yj प्लस zk लिखना नहीं है, लेकिन r में ही आंसर छोड़ देंगे, n नॉर्मल वेक्टर, n की जगह अगर ये n कैप हो, देख सकते हैं n कैप है या नहीं है, मॉडुलस चेक कर सकते हैं, नहीं है तो n कैप बनाया भी जा सकता है, n कैप इज p। तो n की जगह अगर यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल की जगह यूनिट वेक्टर, तो इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। उस केस में स्मॉल p क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो प्लेन का डिस्टेंस है उसका नाम स्मॉल p है। ये तो वेक्टर इक्वेशन, ये रिजल्ट्स कई बार आपको बताए जा चुके हैं, कई बार आपको रिपीट किए जा चुके हैं। कार्टेशियन इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होगी, फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, ax plus by plus cz plus d equal to 0, फर्स्ट डिग्री, डिग्री मीन्स पावर, ax plus by plus cz plus d equal to 0। एक्स वाई जेड में तो आंसर आएगा ही। एबीसी क्या है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, स्मॉल एबीसी क्या होते थे, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, कैपिटल एबीसी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के नहीं है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर उसके डायरेक्शन रेशियो। अगर x कोफिशिएंट स्क्वायर, y कोफिशिएंट स्क्वायर, z कोफिशिएंट स्क्वायर अगर 1 के इक्वल आता है, तो ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, तो ABC नहीं कहेंगे, फिर इसको Lx प्लस My प्लस Nz कहेंगे, इज P। जो P है इसका मतलब पता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। चार चीजें लिखी हुई हैं वेक्टर इक्वेशन जनरल फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन जनरल और नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन जनरल और नॉर्मल फॉर्म। आपको कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। हमने आपको ये तो बता दिया कि जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वेक्टर इक्वेशन में, ये आपको बता दिया। अब कार्टेशियन इक्वेशन में जनरल फॉर्म को नॉर्मल में कैसे चेंज करेंगे बताते हैं। P क्या है ये बता दिया, P का मतलब क्या है, जो प्लेन है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है प्लेन पर उसका नाम स्मॉल। आपको ये बताया जा चुका है कि वेक्टर इक्वेशन है, अगर
वेक्टर इक्वेशन। उसमें जनरल फॉर्म को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो कैसे किया जाए? वो आपको बता दिया, ये है r डॉट n इक्वल टू डी। बोथ साइड n मोड से डिवाइड कर दो। बोथ साइड मोड n को केवल दूसरे के नीचे लिख दो। तो ये r डॉट n कैप बन गया और इसका नाम p बन गया। ये है नॉर्मल। वेक्टर इक्वेशन में जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताया। नेचुरल अब क्या बताना चाहिए आपको? कार्टेशियन इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन में जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करें? यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस d को lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p में कैसे कन्वर्ट करें? स्टेप फर्स्ट ये बताया गया था, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, एंड पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो बनाएंगे। स्टेप टू, डिवाइड बाय, डिवाइड कर देंगे रूट कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट y स्क्वायर कोफिशिएंट z स्क्वायर से। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 दे रखा है। 5 दूसरी साइड पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो -2x माइनस 3y माइनस 4z इज 5। 5 इधर रहने दिया, बाकी उधर शिफ्ट कर दिया। 5 को एक साइड रहने दो, बाकी को शिफ्ट कर दो, या 5 को उधर लेके -5 माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप टू, डिवाइड किससे करें? किससे डिवाइड किया जाएगा बेटा? डिवाइड किससे करें? रूट 4 प्लस 9 प्लस 60। जैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p बन जाएगा। ये आंसर।
फिर से देखिए, फिर से देखें, वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन में जनरल फॉर्म को नॉर्मल में कैसे चेंज करेंगे? r डॉट n इक्वल टू डी तो जनरल फॉर्म है, बोथ साइड मोड n से डिवाइड कर दिया, मोड n को दूसरे के नीचे लिखा तो r डॉट n कैप डी बन गया। तो ये क्या बना, ये जनरल फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल से जनरल में भी जा सकते हैं, इनका मतलब n ओवर मोड n है, मोड n से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। जैसे कल √29 आ रहा था तो उससे अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरल फॉर्म। अब है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कल अच्छे ढंग से खैर बता भी दिया था, दोबारा बताया जा रहा है। कार्टेशियन इक्वेशन में जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे जाएंगे? यानी ax + by + cz + d = 0 से lx my nz = p में कैसे पहुंचेंगे? तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और पॉजिटिव बनाने, जैसे 2x + 3y + 4z + 5 था, 2x 3y 4z को दूसरी साइड ले गए तो -2x - 3y - 4z = 5। किससे डिवाइड करेंगे? 4 9 16 यानी √29 से। √29 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो ये lx my nz is p आंसर। कोई डाउट बेटा? वेक्टर इक्वेशन जनरल नॉर्मल, कार्टेशियन जनरल नॉर्मल में कोई डाउट? फर्स्ट बॉक्स में कोई डाउट? सेकंड बॉक्स में कोई डाउट? थर्ड ये कन्वर्ट कैसे किया इसमें कोई डाउट? आपको नंबर बोलना पड़ेगा बेटा, बता दिया जाएगा। 1 2 3 में नंबर बोलिए, आपको बता दिया जाएगा। 1 2 3 में कोई डाउट? नंबर बोले आप। अब बेटे क्लियरिटी आनी चाहिए रिजल्ट्स के अंदर। बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं बस इस ढंग से देखिए आप, तो 3D आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। किसी बच्चे का कोई डाउट जो बोर्ड पे लिखा है? क्या क्या लिखा है? वेक्टर इक्वेशन जनरल नॉर्मल, r डॉट n कैप, फर्स्ट डिग्री इन x y z, ax + by + cz + d। कोई डाउट? 1 2 3 4 5 और नंबरिंग दे देते हैं, 6 7 8 और ये lx + my + nz। कोई डाउट है तो बोले आप। कोई कंफ्यूजन? अब बेटा जो आपको 3 एग्जांपल 3 क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें कोई डाउट है तो वो नंबर बोले आप। 11.3 के 3 एग्जांपल 3 क्वेश्चंस थे, 1 2 3 1 2 3 एग्जांपल। बेटे कोई डाउट है तो नंबर आपको पूछना पड़ेगा, नंबर बोलिए। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट देखें फोर्थ रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखें आप। 3 एग्जांपल्स 3 क्वेश्चंस दिए गए थे कल, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन, एग्जांपल 13 14 15, 3 एग्जांपल 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट रिजल्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट रिजल्ट बताया जा रहा है आपको। फिर पहले एग्जांपल करवाते हैं बेटा, 16th एग्जांपल, 16th करवाते हैं। ये थ्योरी पार्ट था बेटा, एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे आप, फिर से ज्वाइन कर लीजिए।